दोस्तों, एक 38 साल की विधवा महिला जो कि 3 बच्चे की मां होती है और किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे का परवरिश करती थी, उसे पढ़ाती लिखाती थी। लेकिन एक दिन जो महिला होती है उसका अचानक बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है। वो लगभग 1.5 महीना तक बिस्तर से उठ भी नहीं पाती है। और इधर जो बच्चे थे जब स्कूल में पढ़ने के लिए गए होते हैं तो उस स्कूल का प्रिंसिपल कहते हैं कि जब शाम में घर जाना तो अपने माँ को बोल देना कि पिछले महीने का फीस जमा कर दे। अगर वो पिछले महीने का फीस जमा नहीं करती है तो तुम लोगों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, इस स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाएगा। और जो बच्चे लोग होते हैं जो अपने घर पे आते हैं तो अपनी माँ को सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे स्कूल का जो प्रिंसिपल सर है हम लोग को बोल रहे थे कि अगर आप पिछले महीने का फीस जमा नहीं करती है तो हम लोग को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, उस स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाएगा। अब जैसे इस बात को महिला सुनती है, उस बच्चे की माँ सुनती है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि चाहे वो जितना मेहनत कर ले उसके लिए पिछले महीने का भरपाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सा हो गया था। अब जो महिला होती है उसी के इलाके का एक व्यक्ति होता है जो कि रिटायर फौजी होता है और सूद ब्याज पर वो पैसे देने का काम किया करता था। अब जो महिला होती है उस फौजी के घर पे जाती है और उस फौजी से कुछ पैसा उधार मांगती है। और जो फौजी होता है कहता है ठीक है, मैं तुझे पैसा तो दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, मेरी इच्छा को पूरी करनी पड़ेगी। अगर तुम मेरी इच्छाएं को पूरी कर देती हो तो तुम्हें पैसे भी मिल जाएगा और इस पैसा को वापस भी नहीं करना पड़ेगा। अब जो महिला होती है उसे पैसे की ज़रूरत होती है तो अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उस फौजी का बात तो मान लेती है। और जैसा कि वो कहता है रात के 10 बजे सज के धज के सवर के उस फौजी के घर पे चली जाती है। लेकिन इसके बाद दोस्तों उस फौजी के साथ जो होता है शायद उसने कभी कल्पना ही नहीं किया था। वाकई में दोस्तों आज की जो घटना है जब आप भी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज के इस जमाने में कुछ लोग बिना सोचे समझे लालच में आकर या फिर अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसी ऐसी रास्ता पर चल पड़ता है कि शायद उसे पता ही नहीं होता है कि इसका अंजाम क्या होगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं दरअसल घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुजफ्फरनगर, और इसी जिला के कॉलोनी में एक महिला रहा करती थी जिसका नाम था गोमती। दोस्तों जो गोमती थी उसकी उम्र तकरीबन 38 साल के आसपास थी और उसके 3 बच्चे थे। उसका जो पति था आज से तकरीबन 2 साल पहले किसी वजह से उसकी मौत हो चुकी रहती है, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके रहते हैं। और इसके बाद से महिला अपने तीनों बच्चों को भरण पोषण करने के लिए, उसके परवरिश करने के लिए वो मेहनत मजदूरी करने लगती है। किसी के घर पे वो झाड़ू पोछा का काम कर दिया करती थी तो किसी के घर पे जाके वो खाना बना दिया करती थी। जिस तरीके का काम मिलती थी उस तरीके का वो काम करती थी और अपने बच्चे का खुद का वो पेट पालती थी और तीनों बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा देती है। वो महिला सोच रही थी कि किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दे देंगे, उन लोग किसी मुकाम तक पहुंचा देंगे। इधर जो बच्चे थे वो पढ़ रहे होते हैं, सब कुछ उसके जिंदगी में किसी तरीके से ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन एक दिन जो महिला होती है उसका अचानक बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है, उसे फीवर आ जाती है, डेंगू जैसे फीवर का वो शिकार हो जाती है और तकरीबन 1.5 महीना तक वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती है। उसके बाद जितने सारे पैसा था वो सारे पैसा दवा दारू में खर्च हो जाते हैं और इस 1.5 महीना में वो किसी के घर पे नहीं जाती थी, कोई काम भी नहीं किया करती थी, इसलिए उसका स्थिति था और भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। इधर जो बच्चे थे जब स्कूल में पढ़ने के लिए गए होते हैं तो उस स्कूल का प्रिंसिपल कहते हैं कि जब तुम घर जाना तो अपने माँ को बोल देना कि वो पिछले महीने का फीस जमा कर दे। अगर वो पिछले महीने का फीस जमा नहीं करती है तो तुम लोगों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, इस स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाएगा। उधर जो बच्चे होते हैं
जब शाम को अपने घर जाते हैं तो अपनी माँ को सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे जो प्रिंसिपल सर है वो बोले हैं कि अगर आप पिछले महीने का फीस जमा नहीं करती हो तो हम लोगों को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाएगा, हम लोग को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अब जैसे इस बात को महिला सुनती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे, क्योंकि चाहे वो जितना मेहनत कर ले वो पिछले महीने का भरपाई करना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर वो महिला होती है उसी के इलाके का एक फौजी होता है जो कि रिटायर फौजी होता है और उसका नाम रामवीर होता है। दोस्तों जो रामवीर था उसकी उम्र तकरीबन 45 साल के आसपास थी और उसकी पत्नी थी वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उसको जो बेटा बहू थे वो दिल्ली में रहा करते थे और रामवीर घर पे अकेले ही रहा करता था। उसे बहुत ही अच्छा खासा पैसा था, अमीर व्यक्ति था, तो अपने पैसे को सूद ब्याज पे दिया करता था और खासकर वैसे ही महिला को दिया करता था जो मजबूर होती थी और देखने में सुंदर होती थी। और इसके बाद वो किसी तरीके से जैसे मन करता था उसके साथ वो करके पैसे को वसूल किया करती थी। इधर जो महिला थी गोमती वो भी भले ही 3 बच्चा की माँ थी लेकिन देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। जब उस महिला को देखता है तो जो रामवीर होता है उसका नीयत खराब हो जाता है और उस महिला को कहते हैं कि ठीक है मैं तुझे पैसा तो दे दूंगा लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी कुछ शर्त माननी पड़ेगी, मेरी इच्छाओं को पूरी करनी पड़ेगी। अगर तुम मेरी इच्छा को पूरी कर देती हो तो तुम्हें पैसे भी मिल जाएगा और उस पैसा को वापस भी नहीं करना पड़ेगा। वो जो महिला थी वो मजबूर थी, उसके पास पैसा का कोई उपाय नहीं था, तो कहती है ठीक है इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। वो अपने घर पे जाती है, थोड़ा सोचती है विचारती है और फिर वो सोचती है कि उसका भी पति तो है नहीं, वो मजबूर भी है, पैसे की उसे ज़रूरत है। अगर उसका वो बात मान लेती है तो उसे पैसे भी मिल जाएगा और उसकी ज़रूरतें हैं, उसका पति नहीं है, उसका वो भी सुख मिल जाएगा, तो फिर इसमें हर्ज ही क्या है। वो सारी बातें सोच करके वो जो व्यक्ति होता है रामवीर फौजी उसके यहाँ जाती है और कहती है ठीक है कि मैं आपका शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। और रामवीर होता है वो कहता है ठीक है तो फिर रात के 10 बजे तुम सज के धवर के मेरे घर पे आ जाना। वो महिला कहती है ठीक है और उस दिन रात के जैसे ही 10 बजता है वो जो महिला होती है पूरे तरीके से सज के सवर के वो जो फौजी होता है रामवीर उसके घर पे चली जाती है। रामवीर उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही महिला जाती है रामवीर इस पे टूट पड़ता है। तो देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के साथ वो सारी चीजें करने लगता है जैसा कि रामवीर उस महिला के साथ करना चाहते थे। पूरी रात इस तरीके से गुजरता है, सुबह होने वाली होती है तो महिला वापस अपने घर पे चली जाती है। और जब एक बार ऐसा हो जाता है तो इसके बाद दोस्तों अब जब भी रामवीर को मन करता था उस महिला को बुलाता था और उसके साथ यही सारी चीजें किया करता था। इसी तरीके से अब कहीं ना कहीं जो महिला थी उसको भी रामवीर की आदत सी हो जाती है। उस महिला को पैसा भी मिल रहा था, उसे सारी जरूरतों को पूरा कर रही थी, बच्चे को पढ़ाती थी लिखाती थी और उसका जो स्थिति था अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। लेकिन जैसे ही 2-3 महीने का वक्त बीतता है वो जो महिला होती है उससे उसका इंटरेस्ट घट जाता है। अब जो रामवीर होता है उसे अलग अलग महिलाओं का शौक था, तो ये जो महिला थी इससे बुलाना कम कर देता है और जो महिला थी उस जब उसे घर पे जाती थी तो उसे वो भगा भी दिया करता था। अब कहीं ना कहीं जो महिला थी वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। ये सोने का मुर्गी देने वाला अंडा था, ये मेरे हाथ से जा रहा है, तो एक प्लान करती है और फिर जो रामवीर होता है उससे वो फोन करती है और उससे कहती है कि बस एक बार मेरे साथ आप मिल लीजिए, मेरे साथ वो सारी चीज़ें कर लीजिए, इसके बाद आपको हम दोबारा परेशान नहीं करेंगे। रामवीर सोचता है ठीक है कि एक बार ऐसा करके अगर इससे पीछा छूट जाए तो मुझे हर्ज ही क्या है। उस महिला को अपने घर पे बुला लेता है और वो महिला होती है जब उस दिन उसे घर पे जाती है तो किसी तरीके से दूध में वो नशा का गोली मिला देती है और जो रामवीर फौजी होता है उससे वो दूध पिला देती है। अब जब रामवीर होता है देखते ही देखते कुछ ही देर के बाद वो पूरे तरीके से बेहोश हो जाते हैं। अब जो महिला होती है उसके बेहोशी की हालत
में उसका कपड़ा वगैरह उतारती है और उसके साथ कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें खींच लेती है, कुछ फोटोज उतार लेती है और इसके बाद वो महिला वहाँ से अपने घर चली जाती है। और अगले दिन सुबह सुबह जो फौजी होता है रामवीर, उससे के मोबाइल पे वो फोटोज भेजती है। अब जैसे रामवीर उस फोटो को देखते हैं, इसके तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। उस महिला से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों की हो, आखिर तुम चाहती क्या हो? तो महिला कहती है कि इसके बदले में अगर तुम चाहते हो कि बात लोगों तक नहीं आए, लोग इसके बारे में नहीं जाने, तो तुम अभी के अभी मुझे 2 लाख रुपए दो और इसके बाद भी जब हमको पैसे की जरूरत पड़ेगा तो तुम्हें वो पैसे देनी पड़ेगी। अब रामवीर होता है वो बेचारा इज्जतदार व्यक्ति, उसके आसपास में इज्जत होते हैं, अच्छा छवि होता है, तो घबरा जाता है और जैसा कि वो महिला कहती है इसके बदले में उसे 2 लाख रुपए भेज देते हैं। और अब जब भी उस महिला को मन करता था, पैसे जरूरत पड़ती थी, और रामवीर को फोन करती थी और उसे इसी तरीके से पैसे मांग लिया करती थी। कुछ ही दिनों में लगभग 15 से 20 लाख रुपए वो महिला इससे ऐंठ चुकी थी और धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब जो रामवीर होता है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इससे कैसे निकला जाए। और फिर उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम सुखदेव होता है, वो सुखदेव से मिलता है और बातें हुई बातों में सुखदेव को सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे इस तरीके से एक महिला है जिसके चक्कर में पड़ गया, और जो महिला है गोमती मेरा कुछ तस्वीर उतार ली है, कुछ फोटो उतार ली है, और उस फोटो को तस्वीर के सहारे हमसे अभी तक 15 से 20 लाख रुपए ले चुकी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इससे कैसे निकला जाए। उसका जो सुखदेव होता है उसकी एक बेटी होती है जो कि हेड कांस्टेबल होती है। वो सुखदेव होता है अपने बेटी से इसके बारे में बात करती है। अब जो उसकी बेटी को पता चलता है तो अपने कुछ फोर्स के साथ, पुलिस बल के साथ उस महिला के घर पे पहुंचती है और जो महिला होती है, जो गोमती होती है, उसे हिरासत में लेती है। और जब उसे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो जो गोमती होती है वो सारी सच्चाई बता देती है। वो कैसे कैसे उससे कितना पैसा ले चुकी थी, सारी बात जब बता देती है तो जैसा कि वो जुर्म की थी, जिस तरीके का गलती की थी, उस महिला को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, जो रामवीर ने उस महिला के साथ की थी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें उसका गलती नहीं था? क्या उसको कुछ सजा नहीं मिलना चाहिए? आप लोग से मैं पूछना चाहता हूं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।